हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज के दिन 31 जनवरी 2024 बुधवार का दिन सेमेस्टर 4 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है जिसे आप बोलते हो इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स, या जिसे हमने एक निक नेम दे दिया इकोट्रिक्स, है ना जी, इतना बड़ा नाम है। तो इकोट्रिक्स इज कंसिडर टू बी द वेरी टफ पेपर। ठीक है, ये सच में टफ पेपर है, आसान पेपर नहीं है। थ्रू आउट द इको ऑनर्स जर्नी, नॉट ओनली इन सेमेस्टर 4 बट इन द इको ऑनर्स जर्नी, ये सबसे टफेस्ट पेपर है, बैकबोन ऑफ इको ऑनर्स। सबसे टफ दो ही पेपर है इको ऑनर्स की जर्नी में, एक सेम 4 का इको ट्रिक्स, दूसरा सेमेस्टर 3 की माइक्रो। बाकी सारे जो है वो मैनेज हो जाते हैं कुछ हद तक। एक बार सिलेबस की बात कर लेते हैं। ये मेरे लिए अच्छी बात है क्या, कि भाई सेम सिलेबस है जो लास्ट ईयर था वो इस साल रेप्लिकेट हो रहा है, कुछ चेंजेस नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया पहले, जो हमारे पास एनईपी की बुकलेट थी उसमें था कि आपको वॉटसन, मार्क वॉटसन एंड वुल्डराइज फॉलो करना है। ऑल्दो कॉन्सेप्ट वही थे, चैप्टर वही थे, बट ये था कि बैक क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं फिर जब हम इन दोनों को देखें एज़ कम्पेयर टू गुजराती। बट एज ऑफ नाउ हमें गुजराती ही फॉलो करना है जब आपका 21 मई ऑनवर्ड्स पेपर स्टार्ट हो जाएगा। सो दीज आर द चैप्टर्स, चैप्टर 2 एंड 3 ऑफ गुजराती, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ओएलएस एस्टिमेशन एंड सिंपल लीनियर, सेम सिलेबस है। देन इट इज़ द चैप्टर 4 में आप मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ते हो। चैप्टर 5 में फंक्शनल फॉर्म्स है, 6 डमी वेरिएबल है, 8 9 10 हमारा ये प्रॉपर एक सेट बनता है। जो जिम वाले लोग हैं वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे सेट क्या होता है ना, 15 के 3 मारो, 20 के 4, ऐसे करके। तो ये तीनों का सेट है, मल्टी, हेट्रो एंड ऑटो। एंड द लास्ट वन इज़ द चैप्टर नंबर 7 विच इज़ द एरर। लग रहा होगा ये भाई क्या नाम है, ठीक है, जब आप क्लासेस वगैरह देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा। बस एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जी, फॉर द सैम फॉर इको ट्रिक्स, बिकॉज इट इज़ प्योरली फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी इको ऑनर्स, तो आपका जो सेमेस्टर 2 का जो स्टैट्स था ना वो आपको आना चाहिए। भाई अगर देखो सेम 2 का स्टैट्स नहीं आएगा तो इस पेपर में दिक्कत आएगी। तो पहले मुझे आपको सेमेस्टर 2 की रिकॉर्डिंग्स देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ये सारा समझ सकते हो। बिकॉज थ्रू आउट 1 से लेके 5 हमें पूरा का पूरा जो काम करना है ना वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है हर एक टॉपिक में। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको हाइपोथेसिस नहीं आता, भाई आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, आपको इको ट्रिक्स आ ही नहीं सकती। जिसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग आता है उसे 100% 100% इको ट्रिक्स आ जाएगी, बड़े प्यार से मक्खन की तरह, दिक्कत नहीं आएगी। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट सेम 2 की स्टार्ट्स। बट चिंता मत करो यार, टेंशन वेंशन मत लो, मैं आपको पूरा सिलेबस करवा चुका हूँ, सारा रिकॉर्डेड अवेलेबल है, ईच एंड एवरीथिंग। इस बार टोटल 19 क्लासेस, दिनेश कार्तिक की जर्सी थी ये। तो 19 क्लासेस में मैंने सारा का सारा सिलेबस करवा रखा है, पूरा का पूरा। भाई 19 क्लासेस का मतलब ये 1 घंटे वाली नहीं है, ठीक है। दीज आर अराउंड एंड अराउंड 2 आवर्स क्लास, मोर और लेस 2 घंटे की होती है। कुछ क्लास है जो 1.5 घंटे की है, जैसे 7 8 9 को मैंने थोड़ा सा बाइफर्केट कर दिया था इस बार, इसको 2 पार्ट में बांट दिया था, 45 मिनट्स 50 मिनट्स के अप्रॉक्स। तो मोर और लेस 2 घंटे का मेरा कटआउट रहता ही है। तो लगभग 38 आवर्स आप कह सकते हो अप्रॉक्स, जिसमें मैंने ये पूरा का पूरा सिलेबस करवा रखा है। एंड जितने भी असाइनमेंट है वो गुजराती बेस्ड ही है। लास्ट ईयर गुजराती थी, इस बार भी शुक्र है सेम है, नहीं तो वॉटसन के अकॉर्डिंग तो मैं काम कर रहा था। 2 चैप्टर है वॉटसन के, चैप्टर 4 चैप्टर 5, जिसके बैक क्वेश्चंस मैंने कर दिए थे, बट अब मेरे को वो रोकना पड़ेगा काम, क्योंकि अब फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ द सिलेबस फॉर द एंड सेमेस्टर एग्जाम जो आपको पढ़ना है। अब मेरे लिए अच्छी बात है बट आप लोगों के लिए बुरी बात है, ठीक है। बुरी न्यूज़ आपके लिए क्या है? बुरी न्यूज़ ये है विद रिगार्ड टू द इंटरनल्स एंड द कॉन्टिन्यूस। ये नया एलिमेंट आया इस बार एनईपी के अकॉर्डिंग, मतलब आपके बैच से थ्रू आउट। लास्ट ईयर जो इस टाइम पे सेमेस्टर 6 में, उन पे तो ये सब टंटे थे नहीं, सीधा पेपर होता था। तो पहले एग्जाम फॉर्मेट की बात करते थे, डैट इज़ 90 मार्कर फॉर्मेट। एक्सटर्नल एग्जाम जो है, हमें कोई यूनिट वाइज वेटेज नहीं पता, ठीक है। ये नहीं पता सिंपल लीनियर कितने का आएगा, हाइपोथेसिस कितने की आएगी। ऑल्दो जैसे मैंने आपको बताया हर यूनिट में हाइपोथेसिस करनी ही करनी है, वो तो मैंडेटरी पार्ट है। तो यूनिट वाइज वेटेज नहीं है, जैसे माइक्रो में है। मैक्रो में होता है कि भाई ये यूनिट 30 नंबर की, जैसे यूनिट नंबर 3 मैक्रो की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 90 में से कम 40 से 45 नंबर की वो रखेगी इस बार वेटेज। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट वाइज वेटेज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, 90 नंबर में टोटल आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 18 पंजे 90। जो क्वेश्चन नंबर 1 है डैट इज़ कंपलसरी, ठीक है। ये कंपलसरी सेक्शन होगा, अटेम्प्ट करना ही है। येस देयर विल बी सम पार्ट्स ए बी सी डी ऐसे करके, इसमें ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, ठीक है जी। इसमें कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एंड छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। बेसिकली ये किसी भी यूनिट से बन सकता है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। जो पेपर सेटर करेगा सेट, ऑल्दो अभी तो जस्ट मिनट्स आया है, तो इतनी जल्दी पेपर प्रेडिक्शन करना डैट इज़ अ वेरी क्वाइट डिफिकल्ट, बट एज ऑफ
माई थिंकिंग, मेरी जो अपनी एस्टिमेशन या कैलकुलेशंस बोलती है, वो एग्जामिनर ब्लेंडेड देगा, लाइक पार्ट बना देगा और आपको ट्रू फॉल्स दे सकता है यहाँ पे, या रीजन्स बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है फ्रॉम ऑल द यूनिट्स। ऐसे ही कर सकता है ABCD उसके पार्ट बना दे 18 नंबर बनाने के लिए, 6 पार्ट बना दे, ठीक है, 3 नंबर के 6 पार्ट भी 18 बनता है। हाँ, दिस कैन बी डन। 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस देयर कैन बी विद रिगार्ड टू द रीजनिंग बेस्ड, तो दिस कैन बी डन इन दिस क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। बाकी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 6, 18 मार्क्स ईच, सेम यहाँ पे भी पार्ट होंगे, बट यहाँ पे ये सब नहीं आएगा। यहाँ पे प्रॉपर जो हमारा टिपिकल क्वेश्चन है, डेरिवेशंस, ये सब, दिस विल बी द इंपॉर्टेंट रोल टू अटेम्प्ट द 4 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आप ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे। ये तो हो गई एक्सटर्नल की बात, ठीक है। 5 क्वेश्चन करने हैं। पहला कंपलसरी है भाई, ये मेरी अपनी एस्टिमेशन कह रही है, ठीक है, ये कहीं पेपर में लिखा नहीं है मिनट्स में या किसी जगह, ये मेरे को लग रहा है कि ऐसा ही काम होगा। एंड जहाँ तक मैक्रो का मेरे को लग रहा है, वहाँ पे भी MCQs आने वाले हैं इस बार। सेमेस्टर 3 मैक्रो में आपको MCQs मिले थे, सेमेस्टर 4 की मैक्रो में भी MCQs मिलेंगे। दैट इज़ माई एस्टिमेशन। लेट्स सी मेरी कैलकुलेशन कितनी सही जाती है, बिकॉज अभी मिनट्स आए नहीं है ना, इसलिए हमें पता नहीं है श्योरिटी है या नहीं है। नाउ कमिंग टू इंटरनल्स, देखो ये आपके लिए बुरी बात है भाई, 90 में से 90 तो मैं आपको पूरा दिलवा सकता हूँ, बट यहाँ पे आपको अपने एंड पे काम करना पड़ेगा। क्या? इंटरनल्स 12 नंबर का एक CT बोले तो क्लास टेस्ट होगा, फिर 12 नंबर का क्लास टेस्ट 2 भी हो सकता है या असाइनमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है, एंड 6 नंबर की अटेंडेंस है। भाई देखो ये 12-12 24 नंबर तो मैं आपको दिला सकता हूँ। आपका असाइनमेंट होगा उसमें मैं हेल्प कर दूंगा, एंड जो भी टॉपिक का क्लास टेस्ट होगा उसके रिगार्डिंग जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो 24 नंबर तो मैं हेल्प कर दूंगा। अटेंडेंस भाई मैं कॉलेज तो जा नहीं सकता है ना, अपने दिनों में गया नहीं, अब क्या जाऊँगा, तो अटेंडेंस का तो भाई आपको अपने आप देखना है। यू हैव टू बी आत्मनिर्भर। नाउ कमिंग टू CA पार्ट, ये 10 नंबर का ग्रुप प्रोजेक्ट है, ये भी आप आराम से कर लेंगे। भसूड़ी कहाँ आएगी? भसूड़ी आएगी आपको इन दोनों में, इन दोनों में आपको भाई बसूड़ियाँ यहाँ पे मिलेगी, दिक्कतें आएगी। कहते कैसे? देखो जी, 20 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम है, ये आपको सॉफ्टवेयर पे करना होगा, एंड इसका एक अलग से डिटेल्ड सिलेबस है। PDF मैं आपको इसकी भेज दूंगा, मेरे पास जैसे PDF आएगा, अभी PDF नहीं आया मेरे पास, मुझे बस इनपुट्स मिले थे, तो जो जो इनपुट्स मिलते हैं उस बिहाफ पे मैं ऐसे एक लेआउट बना लेता हूँ। इनपुट्स के बिहाफ पे बुलेट फॉर्मेट में इनपुट्स वगैरह आ जाते हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि क्या है। तो अगर PDF आएगा मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स का डिटेल्ड सिलेबस मिल जाएगा, प्लस जब आप कॉलेज से अपना रीडिंग वगैरह लेंगे इकोट्रिक्स की, तब भी आपको वो सब चीज़ें मिल जाती हैं। एंड 10 मार्क्स का इस वाइवा, जहाँ तक मुझे लग रहा है दिस वाइवा विल बी बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। एक्सटर्नल मीन्स लाइक जब 12th के बोर्ड होते थे ना, जब मैंने बोर्ड दिया था, तो हमारा एक्सटर्नल से एक एग्जामिनर आते थे इम्पोर्ट होके, तो वो जो इम्पोर्ट होके जो एग्जामिनर हमारे स्कूल में आते हैं वो हमारा वाइवा लेते थे बेस्ड ऑन सम टॉपिक और सम एनीथिंग, ठीक है। तो ये 20 नंबर और ये 10 नंबर आपको दिक्कत देगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ये लिखा नहीं है कहीं, बट एज पर माई कैलकुलेशन देयर विल बी द एक्सटर्नल एग्जामिनर इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल। अगर सब कुछ सही रहता है ऑन पेस पे तो एक्सटर्नल रहेगा। एग्जामिनर बाहर से इम्पोर्ट होके आएंगे किसी ना किसी क्रॉस कॉलेज के, ठीक है। जैसे मान लो SRCC में है तो हिंदू के एक्सटर्नल प्रोफेसर आ गए आपका वाइवा कंडक्ट कराने के लिए या प्रैक्टिकल के लिए, है ना। या फिर अपना ये भी हो सकता है, देयर कैन बी द पॉसिबिलिटी कि इंटरनल ही भी हो जाए। इंटरनली मीन्स जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं वही आपका ये वाइवा एंड प्रैक्टिकल ले ले, ठीक है। बोथ ऑप्शंस आर देयर, बट मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे उन्होंने इतना सारा डिटेल्ड सिलेबस दिया है, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग आई एम सेइंग देयर आर चांसेस फॉर एक्सटर्नल एग्जामिनर। जैसे हमारे टाइम में 12 बोर्ड में होता था, आप लोगों ने तो अब तो 12 बोर्ड भी नहीं दिया होगा, ठीक है, बिकॉज जो प्रेजेंट बैच में, नहीं तो पहले होता था कि भाई अकाउंटेंसी का एक इंटरनल होता था, जैसे हम बोलते थे 20 नंबर में से 12 नंबर का आपका रिटन टेस्ट है, तो ये भी वही जैसा है उस तरीके से। वहाँ पे 12 नंबर का अकाउंटेंसी का रिटन टेस्ट था, एंड फिर उसके बाद 4 नंबर फाइल के होते थे, 16, 4 नंबर वाइवा के होते थे, 20 नंबर ऐसे बनता था। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि भाई देयर आर चांसेस ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर, क्योंकि डिटेल्ड अगर प्रैक्टिकल एग्जाम का सिलेबस आपको मिल रहा है, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग आई एम सेइंग दिस, तभी मैंने आपको कहा ये आपको परेशान करेगा, पर्टिकुलरली दिस 30 मार्क्स, क्योंकि भाई इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज ये पूरा प्रैक्टिकल है, ये सॉफ्टवेयर आपको चलाने हैं, आपके टीचर्स ही आपको सिखाएंगे। ग्रेटल वहाँ पे लिखा है, एक्सेल भी है, ग्रेटल भी है, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है, वो सब आपको भाई काम करना है। तो इट कैन बी कंडक्टेड वाया इंटरनल, जो आपके कॉलेज के प्रोफेसर है वो भी करवा सकते हैं, या बाहर से इम्पोर्ट होकर कोई प्रोफेसर भी आ सकता है, राइट। एंड जैसे मैंने आपको बताया, गुजराती इज़ द नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट जो आपको फॉलो करना है। 4th एडिशन
बुक का नाम है असेंशियल ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, राइट। प्लस फॉर द प्रैक्टिकल आपको वुल्ड्राइज भी फॉलो करनी है, दोनों से प्रैक्टिकल का वहाँ पे सिलेबस है। कुछ पार्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए गुजराती के हैं, कुछ पार्ट वुल्ड्राइज के हैं, बट जो एक्सटर्नल एग्जाम है 90 नंबर का वो प्योरली गुजराती के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो डैट इज़ प्योरली फ्रॉम गुजराती, बट इंटरनल्स बोलूँ या सीए बोलूँ उसमें इन दोनों का ब्लेंडेड मोड है, पर्टिकुलरली फॉर दिस प्रैक्टिकल यहाँ पे वुल्ड्राइज का आ जाएगा। ऑल्दो कॉन्सेप्ट सेम है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है कंसेप्ट में, बस दैट इज़ फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है जी। सो दिस इज़ द फाइनल, ये पूरा फाइनलाइज हो चुका है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। कोई अगर दिक्कत है, कुछ डाउट है, कोर्स के रिगार्डिंग भी पूछना है, तो यू कैन जस्ट ड्रॉप अ व्हाट्सअप 9811042456 इज़ माई नंबर, समधीर शर्मा इज़ माई नेम। तीनों पेपर अवेलेबल है कोर, वेदर इट इज़ माइक्रो, वेदर इट इज़ मैक्रो एंड वेदर इट इज़ इकोनोमेट्रिक्स। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलते हैं सारे के सारे। तीनों पेपर मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, चाहे सेमेस्टर 4 का कोई भी हो। जो ऑलरेडी मेरे से पढ़ रखे थे सेमेस्टर 3 में, दे नो मी वेरी वेल, बट इन केस अगर आप नहीं पढ़े थे सेमेस्टर 3 में मेरे से एंड सेमेस्टर 4 में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम जी। जी आयन हूँ आपका, मोस्ट वेलकम है, सुस्वागतम। आप व्हाट्सअप करके डिटेल्स ले सकते हैं। कहते हैं अगर रिकॉर्डेड में दिक्कत आएगी फिर तो देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ द लाइव डाउट सेशंस, देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ लाइव डाउट सेशंस, ठीक है। आप डाउट सेशंस में आ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं वो सैटरडे संडे बेसिस पे हम डिसाइड कर लेते हैं। कॉमन डाउट्स अगर जो है, अगर व्हाट्सअप वाला डाउट होता है तो उससे नलीफाई हो जाएगा, एंड कॉन्सेप्चुअल डाउट आ रहा है आपको कोई, तो वो आप सैटरडे या संडे आके पूछ सकते हैं, जो भी आपको दिक्कत है। येस, इट विल बी इन द ऑनलाइन मोड ओनली, क्लासेज आर प्योरली इन ऑनलाइन, लाइव एंड रिकॉर्डेड, दोनों ऑप्शन है। एंड इसकी जो वैलिडिटी है वो आपके पास रहती है टिल द मे एंड एग्जाम, मई जून, मतलब जब तक आपके 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक आपके पास सारा मटेरियल रहेगा फॉर ऑल द 3 पेपर्स। तीनों पढ़ने तीनों पढ़ सकते हो, 2 पढ़ना 2 पढ़ सकते हो, एक पेपर पढ़ना है कोई तो वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग विद रिगार्ड टू द इकोनोमेट्रिक्स। एंड आप ये नोट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ है, आप चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी मैं ये सारी चीज़ें भेजता रहता हूँ टाइमली, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू सो मच।